मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने शराब लाइसेंस केस में नैब की कड़िक्की में फंसे हुए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अपनी वज़ारत आला बचाने की एक आखिरी कोशिश के तौर पर पंजाब असम्बली से इत्माद का वोट लेने की ख्वाहिश मुस्तरद कर दी है और उन्हें मशवरा दिया है कि वो अपने खिलाफ नैब की तहकीकात ख़त्म होने तक ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएँ। ख्याल रहे कि पंजाब की मखलूत हुकूमत में चौधरी परवेज़ इलाही का बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली सबसे अहम किरदार है और इनकी मर्जी के बगैर ऐवान में किसी किस्म की करारदाद ना तो मंजूर हो सकती है और ना ही मुस्तरद हो सकती है। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने हाल ही में पंजाब काबीना के इजलास के दौरान काबीना अरकान से इत्माद का वोट लिया था। ताहम हालिया दिनों में नैब लाहौर के दफ्तर में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत के इवज़ शराब लाइसेंस केस में पेशी के बाद उस्मान बुज़दार ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि इन्हें पंजाब असम्बली से भी इत्माद का वोट दिलवाया जाए ताकि इनकी पोजीशन मुस्तहकम हो सके। लेकिन अब ये मालूम हुआ है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। याद रहे काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के एक हालिया इजलास में पहले ही ये मुतालबा किया जा चुका है कि उस्मान बुज़दार को हटाए जाने की सूरत में चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए। ज़राए के मुताबिक मुक़्तदर क़ुव्वतें भी बुज़दार की फरागत के बाद चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला देखना चाहती हैं, जिनकी मदद के बगैर तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत कायम रखने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन इमरान खान परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नहीं देखना चाहते क्योंकि उनका ख्याल है कि परवेज़ इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने की सूरत में उनकी वज़ारत उज़्मा के खात्मे का अमल भी शुरू हो जाएगा। लेकिन कप्तान शायद ये भूल रहे हैं कि इनको जोर लगाकर इक़्तिदार में लाने वालों ने जब इनको घर भिजवाने का फैसला किया तो वो कुछ भी नहीं कर पाए। याद रहे कि गैर सियासी क़ुव्वतें गुज़िश्ता 1.5 साल से कप्तान को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रही थी कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब, जिसे आधा पाकिस्तान होने की हैसियत हासिल है, उसे चलाने के लिए उस्मान बुज़दार को हटाकर कोई बासलाहियत और अहल शख्स वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठाया जाए। मगर कप्तान को इस पर आमादा करने के लिए मुक़्तदर हलकों की कोई एडवाइस काम आई न दबाव। चुनाचे कमोबेश 6 माह कबल मुक़्तदर हलकों ने तय कर लिया कि अब बुज़दार को डायरेक्ट एक्शन के जरिए घर भिजवाया जाएगा। चुनाचे बुज़दार को वज़ारत आला से फारिग करने के मंसूबे पर काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। याद रहे कि इलेक्शन जीतने के बाद वज़ीर आला पंजाब के लिए उस्मान बुज़दार का इंतखाब न सिर्फ PTI बल्कि दीगर सियासी जमातों के लिए भी एक बड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि किंग मेकर समझे जाने वाले पंजाब के लिए इमरान खान ने एक नया चेहरा, जो कि PTI फेस भी नहीं, उसका इंतखाब किया। इमरान खान चंद माह कबल तक हर फोरम पर सरदार उस्मान बुज़दार का दिफा करते रहे हैं, बल्कि वो इनको वसीम अकरम प्लस के अलकाबात से भी नवाजते दिखाई देते रहे। तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात और ख़दशात के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा उस्मान बुज़दार का दिफा किया है, जो आज तक इमरान खान के अपने वज़रा को भी समझ नहीं आया। इमरान खान ने यह भी ऐलान किया था कि जब तक पंजाब में PTI हुकूमत है तब तक सरदार उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला होंगे। लेकिन अब वज़ीर आज़म की ज़िद के बरक्स उस्मान बुज़दार की तब्दीली का अमल शुरू होता नजर आता है, और ये तब्दीली सियासी तरीके से नहीं बल्कि इंतज़ामी तरीके से आती हुई नजर आती है, जिसमें ना सिर्फ जूते बल्कि प्याज भी खाने पड़ेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान उस्मान बुज़दार का मुतबादिल ढूंढने में घबरा रहे हैं, क्योंकि बुज़दार को तब्दील करने के वक्त तहरीक इंसाफ पंजाब में इस कदर मजबूत नहीं रही जितनी बुज़दार को मुंतखब करते हुए थी। खान साहब का दिल तो ये सोच कर ही बैठ जाता होगा कि अगर अपने नाराज़ अरकान को मनाने के लिए बुज़दार को तब्दील करना पड़ा तो अपनी ही सियासी पार्टी से नया उम्मीदवार मुंतखब करना नामुमकिन हो जाएगा। दरअसल तहरीक इंसाफ के अंदर ही इस ओहदे के लिए काफ़ी उम्मीदवार हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग काफ चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने के लिए हर सियासी तरीका अपनाएगी, और तहरीक इंसाफ को शिकस्त देने के लिए मुस्लिम लीग नून भी काफ लीग का साथ देकर अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारेगी। उस्मान बुज़दार के लिए एक बड़ा चैलेंज अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से भरपूर एक 14 साला लेगेसी भी है, जिसको बरकरार रखना ना तजुर्बाकार उस्मान बुज़दार के लिए मुश्किल ही नहीं तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। एक सेटअप को समझने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए 2 साल एक मुनासिब अरसा होता है, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी मुसलसल सवालिया निशान बनी हुई है। उस्मान बुज़दार का निकम्मापन कप्तान से ज़्यादा चीफ के लिए परेशानी का सबब है, जो इलेक्शन की रात बड़ी कोशिशों से इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाकर इक़्तिदार में लाए थे। अगर आप पाकिस्तान मीडिया के मुस्तक़बिल नाज़िर हैं तो आपको भी एहसास हुआ होगा कि जो आवाज़ें इमरान खान की हिमायत में उठती थी वो उस्मान बुज़दार पर आकर एक तनकीद का तूफ़ान खड़ा कर देती हैं, क्योंकि उस्मान बुज़दार खुद अभी तक मीडिया के मैदान तक को संभालने में नाकाम रहे हैं, बल्कि इन्होंने खुद को मीडिया के लिए नापैद कर छोड़ा है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल हाल ही में सीनियर सहाफ़ी कामरान खान के साथ तयशुदा इंटरव्यू से अचानक राह फ़रार इख्तियार करना है। इमरान खान और इनके तर्जुमानों की कारकर्दगी को खासा सराहने वाले कामरान खान भी उस्मान बुज़दार को वज़ीर आज़म के लिए डिज़ास्टर या तबाही करार दे रहे हैं। पंजाब में तब्दीली की बातें तो तकरीबन पौने 2 साल से हो रही थी, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से यह तब्दीली लाना आसान नहीं रहा था। लेकिन सियासी पंडितों के मुताबिक अब इस तब्दीली के इम्कानात बढ़ गए हैं। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तब्दील करने की तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन असल मुश्किल ये है कि कप्तान अपने वसीम अकरम प्लस की फरागत की सूरत में अगला वज़ीर आला भी अपनी मर्जी और भरोसे का लाना चाहते हैं।
تاہم ان کی پہلی چوائس دیکھ کر سلیکٹرز اب یہ اصرار کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ پنجاب کے لیے کپتان کی سلیکشن کا موقع ان کو ملنا چاہیے، لیکن عوام کو بھولنا نہیں چاہیے کہ عمران خان بھی سلیکٹرز کی چوائس تھا، ان کی نہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو فارغ کروانے کے منصوبے پر گزشتہ 6 ماہ سے کام ہو رہا تھا، تاکہ ایسا فول پروف پلان مرتب دیا جا سکے کہ اگر انہیں وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کی راہ میں بنی گالہ اسٹیبلشمنٹ یا پرائم منسٹر ہاؤس حسب سابق رکاوٹ بننا چاہے تو بھی مزید مزاحمت ترک کرنے پر مجبور ہو جائے۔ لہٰذا جب ریاست مدینہ کے داعی عمران خان کا بزدار 5 کروڑ روپے کی رشوت کے عوض ایک ہوٹل کو شراب کی فروخت کا غیر قانونی لائسنس دلواتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کا دفاع کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں بزدار کی قسمت کا فیصلہ کپتان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ سلیکٹرز اور نیب کے ہاتھ میں ہے، جنہوں نے اسے گھر بھجوانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس مقصد کے تحت پرائم منسٹر ہاؤس سے بالا نیب کے ذریعے آپریشن ایگزٹ بزدار پر اسی وقت کام شروع کر دیا گیا تھا جب ڈائریکٹر جنرل ایکسائز پنجاب اکرم اشرف گوندل اپنی سروس کی میعاد پوری ہو جانے پر سرکاری نوکری سے ریٹائرڈ ہو کر عہدے سے الگ ہوئے۔ وہ ایک رینکر یا پروموٹی افسر تھے جو ترقی کرتے کرتے نیچے سے ڈی جی ایکسائز جیسی اہم پوسٹ تک پہنچے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد امریکہ شفٹ ہو گئے تھے، لیکن دوستوں کی خواہش پر 2 ماہ پہلے خصوصی طور پر پاکستان آئے اور عثمان بزدار کے خلاف زیر تعمیر کیس میں اہم کردار ادا کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اسی دوران بزدار کی خواہش پر لاہور ایئرپورٹ کی حدود میں ایک ایسے ہوٹل کو پیشگی ہی 4 یا 5 سٹار ہوٹل مانتے ہوئے شراب کا لائسنس خلاف قواعد جاری کر دیا گیا تھا جو ابھی زیر تعمیر تھا۔ بتایا گیا ہے کہ اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کے سابق پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر راحیل احمد صدیقی بھی سروس سے ریٹائر ہو جانے کے بعد بھی دوستوں سے رابطے میں تھے۔ مستذکرہ دونوں اہم سرکاری افسران اور سابق اعلیٰ بیوروکریٹ صاحبان پہلے ہی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے پر آمادہ ہو چکے تھے، جو گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ذاتی اثر و رسوخ استعمال میں لاتے ہوئے بزدار کے خلاف مالی کرپشن، دھونس دھاندلی اور دباؤ کے سنگین الزامات سے متعلق اہم دستاویزی ثبوت و شواہد جمع کرتے رہے ہیں، جن کی بنیاد پر اب عثمان بزدار کا بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔